Hello friends, my name is Aarti. This is part 19 Multi-View Control in ASP.NET. इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Multi-View and View Control allow you to divide the content of a page into different groups. The Multi-View Control is responsible for displaying one view control at a time. मल्टी व्यू कंट्रोल आपका जो वर्क करता है वो व्यू कंट्रोल के साथ करता है. मतलब मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आपके पास कई सारे व्यू कंट्रोल उसमें हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपका जब मल्टी व्यू कंट्रोल रन होके आता है तो एट अ टाइम एक ही व्यू आपका एक्टिव रहता है. अगर सपोज आपने मल्टी व्यू कंट्रोल में 3 व्यू ले रखे हैं तो लेकिन जब रन टाइम पे आपका एट अ टाइम आप एक ही व्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं. इसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे देख लेते हैं. ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे हम ले लेते हैं मल्टी व्यू कंट्रोल. ये हमने ले लिया मल्टी व्यू कंट्रोल. ये आपके पास आ रहा है व्यू कंट्रोल. मल्टी व्यू कंट्रोल ये यहाँ पे हमने एक व्यू कंट्रोल लिया. यहाँ पे हम 3 व्यू कंट्रोल ले लेते हैं. सेकेंड एंड थर्ड 3 व्यू कंट्रोल ले लिए. हम यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं. जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड का देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या मांगता है, ईमेल आईडी. जब ईमेल आईडी आप एंटर कर देते हो देन आपके पास पूछता है सिक्योरिटी क्वेश्चन. देन आपके पास एक विंडो आती है जिसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो. तो वही मैं उसी टाइप का कुछ फॉर्म डिज़ाइन करने जा रही हूँ. तो यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेती हूँ. उस टेबल में मैं फॉर्म डिज़ाइन कर लेती हूँ. यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड. यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल आईडी. ईमेल आईडी लेके यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स. ईमेल आईडी एंटर कराने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स. और यहाँ पे एक ले ली हमने बटन. बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया. चेंज करके हमने लिख दिया सबमिट. एक फॉर्म तो ये हमने ये डिज़ाइन कर लिया. दूसरे मल्टी व्यू में जाते हैं. वहाँ पे एक हम फॉर्म बना लेते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए. ये हमने ले लिया. यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन. यहाँ पे एक हम सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए क्या ले लेते हैं. आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन किस में आते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में. तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट. ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है. इसमें 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐड कर लिए हैं हमने. वो आपके 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं. आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करने हो वो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं. और यहाँ पे भी हम एक बटन ले लेते हैं. उस बटन पे भी हम लिख देते हैं सबमिट. एक तीसरा फॉर्म बना लेते हैं हम पासवर्ड के लिए. इंसर्ट करा लेते हैं टेबल. यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज पासवर्ड. सबसे पहले न्यू पासवर्ड. यहाँ पे ले लेते हैं कन्फर्म पासवर्ड. कन्फर्म पासवर्ड. मैं तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ किस हिसाब से हम मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं. आपको जिस भी पर्पज़ से यूज़ करना हो मल्टी व्यू कंट्रोल का उस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 टेक्स्ट बॉक्स. एक न्यू पासवर्ड के लिए, एक कंफर्म पासवर्ड के लिए. एक हम ले लेते हैं यहाँ पे बटन. प्रॉपर्टीज पे चले गए. यहाँ पे हमने लिख लिया सबमिट. टेक्स्ट बॉक्स पे इसकी
प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए, इसका टेक्स्ट मोड चेंज कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड टाइप, दोनों में हम पासवर्ड लगा देते हैं, क्योंकि हमने पासवर्ड के लिए लिया है तो इसका टेक्स्ट मोड हम चेंज कर देते हैं और कर देते हैं पासवर्ड। और ये टेक्स्ट बॉक्स हमने किस लिए लिया था कि इसमें ईमेल आईडी एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स किस टाइप का होगा, ईमेल आईडी के टाइप पे होगा। तो अब हम यहाँ पे पेज की लोड इवेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू इज पोस्ट बैक। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टी व्यू डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स, वो हम यहाँ पे बता देते हैं क्या, 0। फर्स्ट टाइम पे आपका कौन सा मल्टी व्यू डिस्प्ले होके आएगा, ये जब आप ईमेल आईडी एंटर कर लेंगे, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कौन सा मल्टी व्यू डिस्प्ले होके आएगा, यहाँ पे हमने डाल दिया 1। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा मल्टी व्यू चाहिए। अगर सपोज आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आपको कौन सा मल्टी व्यू चाहिए, तो आपके सामने पेज पे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, आपके सामने कोई भी मल्टी व्यू डिस्प्ले होके नहीं आएगा। एक हम यहाँ पे पेज ऐड करा लेते। सपोज हम ये चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन होके आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ऐड न्यू आइटम, एक वेब पेज ऐड करा लिया डिफ़ॉल्ट टू। तो जैसे ही हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे वैसे हमारा एक न्यू पेज ओपन होके आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट डिफ़ॉल्ट टू डॉट ASPX। ये आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। हमने सिंपल इतना किया कि जब आपका पेज लोड होगा तो हमारे सामने कौन सा मल्टी व्यू डिस्प्ले होके आएगा, व्यू 1। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू 2 आएगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो व्यू 3 आएगा। उसके बाद जब हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई और पेज ओपन होके आ जाएगा। ये हमने सिंपल सा कोड किया हुआ है। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं। इसको रन करा लेते हैं। ये आपका मल्टी व्यू एंड व्यू कंट्रोल रन होके आ रहा है। अगर सपोज हम वहाँ पे लोड इवेंट पे कोई भी व्यू ना देते हैं कि आपका व्यू 1 डिस्प्ले होगा, व्यू 2 डिस्प्ले होगा, मतलब जो भी इंडेक्स नंबर हमने दिया अगर इंडेक्स नंबर हम ना देते तो यहाँ पे आपके सामने कोई भी व्यू डिस्प्ले होके ना आता। ये देखिए हमारे सामने कौन सा व्यू डिस्प्ले होके आ रहा है, व्यू 1 डिस्प्ले होके आ रहा है, जिसपे कि हमने क्या दिया था, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे आपको जो भी ईमेल आईडी लिखना हो, सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस है तो कोडिंग है, डेटाबेस से तो कनेक्ट किया नहीं हमने कुछ, हमने तो सिंपल एक एग्जांपल आपको बताया है। अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट होता तो डेटाबेस में जाके ये चेक करता कि इस नाम की ईमेल आईडी एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद आपका वर्क होता है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये आपके सामने क्या हो गया, व्यू 2 डिस्प्ले होके आ गया। इसमें से जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे, उसके बाद हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आपके पास ये पासवर्ड चेंज करने वाला फॉर्म आ रहा है। सपोज यहाँ पे हमने लिख लिया 1 2 3, यहाँ पे भी हमने लिख लिया 1 2 3 और बटन पे क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे पास कौन सा पेज ओपन होके आ गया, डिफ़ॉल्ट 2.AXPS। हमने क्या करा दिया था, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया था इसको। तो मल्टी व्यू कंट्रोल का वर्क क्या होता है, मल्टी व्यू एंड व्यू कंट्रोल। मल्टी व्यू के अंदर आप जितने भी आपको व्यू लेना हो वो व्यू ले सकते हैं, और जो भी आपका व्यू डिस्प्ले होगा वो आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं कि आपका इतना गैप छोड़ के व्यू 2 डिस्प्ले होगा, या जब व्यू 1 व्यू 2 जितने में डिज़ाइन है उतना गैप छोड़ के आपका व्यू 3 डिस्प्ले होगा। ये तो आपने देख लिया, जहाँ पे आपका व्यू 1 आया था डिस्प्ले होकर वहीं पे व्यू 2 व्यू 3 आया था। लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा आपका व्यू 1 आपका डिस्प्ले होके कब है, व्यू 2 कब है, व्यू 3 कब है। वो इंडेक्स नंबर आपको व्यू मल्टी व्यू के अंदर जो व्यू कंट्रोल लिए वो इंडेक्स नंबर आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया कि आपका कौन सा व्यू डिस्प्ले होके आएगा तो आपका कोई भी व्यू डिस्प्ले मतलब मल्टी व्यू कंट्रोल ही आपका वेब पेज
पे डिस्प्ले होके नहीं आएगा। इसलिए हमने लोड इवेंट पे आपको बता दिया था कि जैसे ही पेज लोड होगा वैसे हमारे सामने क्या डिस्प्ले हो जाए, 0 इंडेक्स का व्यू, मतलब व्यू 1 0 इंडेक्स पे है तो व्यू 1 डिस्प्ले होके आएगा। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो व्यू 2 डिस्प्ले होके आएगा, उसके बाद व्यू 3 डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको जो भी कोड करना हो उस हिसाब से आप उसमें कोड कर सकते हैं। मल्टी व्यू और व्यू कंट्रोल का बस इतना ही वर्क होता है कि आप सेम लोकेशन पे कई तरीके के फॉर्म ओपन करवा सकते हैं एक ही पेज पर। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, comment for this video.